कहता मैं राजा हूं और ये बाबा जी है। और भगवान को सबसे ज्यादा बैर है तो घमंड से ही है। एक बात में चतुराई कर रहे हैं जे परीक्षित और यज्ञपति दो जने कि ये जब जाकर ना बहु बिटरियां नाचती हैं ताकन जे पे किनारो कर लेते हैं। जित्या होशियारी वो गांव में क्यों तुम्हारी रिश्तेदारी हुई गिनौली गांव पत्तो है सिकंदरे के जोर है स्कूल पे भाई भागवत जूनियर स्कूल पे मेट सो जैसी जो लड़की नाच में खड़ी होती है तैसी वे लड़की नाच में खड़ी भाई एक ने ज्यादा तंदुरुस्ती का बाप मेहताई ने खवाई पियाई हुई अच्छी सो चाकन वो लड़की नाच में ठाड़ी भई तो वो लड़की तो घूम के आई धीरेन्द्र और परीक्षित को गोड़ो तक को अकड़ को सो बिन गोड़ को तो सूदो सत्य घटना पूछ लिया जूनियर स्कूल पे सुबह लड़की को घूम के पांव परीक्षित के मुराए पे परोस अलग। अब सांझ को गए अस्पताल में तो फच्चट फच्चट बांध बूंद की वो सूदो करके और बाप गरम पट्टी चढ़ा लाए। सवेरे आए में का कर लाए ने कि पप्पू हमारा तो कल टूटो तो कम से कम इतो ही कर लियो ऐसा मत कर दियो मत त्यारो पाँव कर जा सूदो कर लो। हाँ ये छोरी खाए पिए घंटों ते आई है सिकंदर है माओ हाँ ध्यान कर लियो। श्रोता बंधु जैसी वो दोनों नौकर गए और भोलेनाथ की महाराज चलो भाई बरात दावत खवाओ। भोलेनाथ की भैया हमारी बारात 2 बेर में खाई। चलो जी बढ़िया बात है बड़ी बारात है 2 बेर में खवा दो करना तो पहली बेर में 2 बालक खाएंगे घूरे बैठेगा पीछे और दूसरी बेर में सब खा लेंगे। ये वे 2 नौकर बोले कि बरना शरीर ना या कलती हूँ बिल्कुल जी कोई बांट करो है 2 बेर में 1 बेर में 2 और 1 बेर में सब तो जो बात सांप ने गर्दन हलाई ठीक है तुम भेद देते ऐसी खवा देंगे। और भोलेनाथ ने की चलो 13 नंबर पहले और सुख को शरीर चले तो झोटा दे हाथी जैसे। अब राजा को घमंड था कि मैं राजा हूं जो बाबा जी है तो जैसे वे पास सके दरवाजे पे एक बैठा धोते और एक बैठा धोते ला भैया और भोलेनाथ ने आसन लगा लिया नेत्र बंद कर लिए कि तेरा घमंड चूर होगा पहले। तो जैसे वे सबसे पहले पत्थर लाए और जो पत्थर धरी और घोलुआ ले गए कावा अरे नहीं दो हुनु देर करिए करी है तब पत्तल की करी है ऐसी द्वार पे गति भई है और पीछ के पातरी खाई लई है। याद रखना पत्थर घरी करी और मीडियो खाई गए। अब पे लाए घोलुआ अरे पत्थर कहाँ है ए भैया कहूँ उड़ गई होई दत्ता जी सुबह घोलुआ घर के पीछे गए तब ना अब 2 हुनुन जुलम करीदारे और 4 सकोरा कर तोड़ा रे घोलुओ खाएगा पत्थर खाएगा। अब डलिया भर के लाए पूरी कचौड़ी लड्डू बालू खाई। अरे घोलुआ पात्र कहाँ है ओ भैया कहूँ उड़ी गई होई पंच जी जो भरी भराई डलिया मैं पंच दी और दोबारा भर के ना ला पाए तो तक साफ फिर पंच गए और फिर ना ला पाए तो तक फिर खत्म दे दो भीतर
उसने कही ओ भैया हे आओ ना हे लाओ ना हे वही तो आता पेटे उन आए हम अब हम कच हो तो लामे और क्या बात है नए नए बालक न जानो तो बड़े बूढ़े से पूछ रही हो पास में सामान निबट गया तो पसवैया बाहर ना आवत फिर कहता एक ने की यार नाल करा अरे कछ ना आए तो ना ही करता अब वे दोनों कोने में ठाड़े हो कान में कह रहे क्यों भैया ऐसे ही है का सब तो जो न निकले न लाए तो सुख को ठाड़ा बहुत चौखट पे खींच की भुजा शुक्र ने मारी अब भमन की चौखट अगर यो कारी चौखट पकड़ के दो हाथों से जो चबी एक ने की देखिए भीतर डारेगो का ओ भैया भीतर ना डारेगो वो चौखटे लेगो शरीर की नान करा अरे कछु ना है तो ना ही करते खींच के भुजा सनिया ने मारी और जाने भीत की ईट ने कारी ईट उठा उठा खाई मानी कि देखिए छत डारे होगा ओ भैया छत ना डाल दी एक ने खाई ले ईटे और एक खारो चौखटे जे मो तो और खाई जाएंगे एक बार दाव बैठो सो लेकर के धर भाजे सो कही महाराज राजा ने कही कैसे पसीना कैसे आ रहा है वो बारात दावत खाएगी ए महाराज दावत की कह रहे हो अब वही तो द्वा ही आए और जितना तुमने भोजन बनवाओ सब खत्म राजा ने की तू नशा तो ना करे आओ तो जेऊ मालूम है मैंने भोजन कितना बनाओ क्या महाराज जाई बात का तो दुख हमें जे द्वा आए कहा इनते तो बहुत बहुत बड़े बड़े पेट रुके वहीं बैठे जनमासे में और भोजन की कह रहे हो बा में तो कचौरी बची है ना और लौट के जाएंगे तो तक वो कमर हुआ ईटे खाएगा सब राजा को पारो उतरे वो भगवान जी का वो अच्छा तब तक घमंड था अहंकार था कि मैं राजा हूं जो बाबा जी हैं और जो अहंकार खत्म हुआ सो जाके शिव जी के दोनों हाथ तिनका दांतों में दिया तब कि प्रभु हे दीनानाथ बना दो तो त्यारे हाथ में बिगाड़ दो तो अब आ पाए अपनी जगह पे लेकिन उल्टा होता है हेलो हेलो कुछ दान दाताओं ने श्रीमद् भागवत कथा में दान दिया है उनके नाम इस प्रकार हैं 501 रुपए श्री पप्पू सिंह यादव सन ऑफ काशीराम नगला पृथ्वी 100 रुपए